केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबों का केबीसी न्यूज में। आज सुबह से ही पूरे शहर में उत्साह का माहौल देखा जा रहा था। सभी की नजर कृषि बाजार समिति में हो रहे मतगणना के रुझानों की ओर थी। जैसे ही सुबह 6 बजे मतगणना प्रारंभ हुई और कुछ घंटों के बाद मतगणना के रुझान आने शुरू हुए, लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगी। जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ती जा रही थी, लोगों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा था। मतगणना के पहले राउंड में ही जदयू के प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस आई के उम्मीदवार तारिक अनवर पर 11,000 वोटों की बढ़त बना ली। उसके बाद जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे दुलाल चंद्र गोस्वामी की बढ़त भी आगे बढ़ती गई। मतगणना के 20 राउंड के दौरान कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया जब तारिक अनवर को बढ़त मिली हो। लोकसभा सीट पर एक राउंड की गिनती पूरी हुई है। कुल वोटों की गिनती 5,77,508 वोट की गिनती हो चुकी है। इसमें दुलाल चंद्र गोस्वामी 67,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। दुलाल चंद्र गोस्वामी को 3,06,579 वोट मिले हैं, जबकि तारिक अनवर को 2,39,845 वोट प्राप्त हुए हैं। मतगणना समाप्त होते होते जीत का ये अंतर 57,203 वोटों तक पहुंच गया। मतगणना के समापन होने के बाद दुलाल चंद्र गोस्वामी को 5,59,423 वोट मिले, जबकि तारिक अनवर को 5,02,220 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। इस तरह दुलाल चंद्र गोस्वामी ने 57,203 वोटों से तारिक अनवर को हरा दिया। इस बार कटिहार संसदीय क्षेत्र में नोटा के वोटों ने भी अहम भूमिका निभाई। नोटा का स्थान तीसरा रहा। नोटा में कुल 20,584 वोट पड़े। आइए डालते हैं एक नजर कटिहार लोकसभा चुनाव में पड़े वोटों पर। दुलाल चंद्र गोस्वामी 5,59,423, तारिक अनवर 5,02,220, मोहम्मद शकूर 9,248, शिवनंदन मंडल 4,014, अब्दुल रहमान 2,309, गंगा केवट 2,937, बासुकीनाथ शाह 2,633, मारंग हस्ता 6,247, समीर कुमार झा 8,119, नोटा 20,584, टोटल वोट 11,17,024। जीत की घोषणा होते ही एनडीए के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल से नहलाने लगे। चारों ओर होली का मौसम दिखाई पड़ने लगा। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, जश्न मना रहे थे। कटिहार संसदीय क्षेत्र के सभी जनता को, सभी लोगों को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं और इस बात की हम लोगों को बहुत खुशी है कि दुलाल चंद्र गोस्वामी का जीतना, यानी कि सारी जाति प्रथा, जाति समीकरण को तोड़ के एकता का प्रतीक दिखाते हुए हम लोगों की जीत हुई है। मिठाई भी बांटी जा रही थी। लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जहां एक और दुलाल चंद्र गोस्वामी के खेमे में खुशी और उत्साह का माहौल था, वहीं दूसरी ओर तारिक अनवर के खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ था। तारिक अनवर के समर्थक पहले ही अपने अपने घर लौट चुके थे। दुलाल चंद्र गोस्वामी के समर्थकों में काफी स्थानों पर तो विजय जुलूस भी निकाले गए। दुलाल चंद्र गोस्वामी ने भी अपनी जीत के बाद केबीसी न्यूज के माध्यम से कटिहार वासियों का शुक्रिया अदा करने में कोई कसर नहीं रखी। साथ ही श्री गोस्वामी ने चुनाव के दौरान अपने द्वारा किए गए वादों को भी दोहराते हुए कहा कि अब जीत के बाद अपने वादों को पूरा करना ही अब उनकी पहली प्राथमिकता होगी। और अपने नेता बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी हम इस आपके चैनल के माध्यम से आभार प्रकट करते हैं
कि उन्होंने एक सामान्य परिवार के लोगों पर विश्वास किया और अपना सैंबल दिए। आज उनका परिणाम है कि लोगों ने भरोसा करके टिकट दिया और संपूर्ण एनडीए के साथी और एनडीए के तमाम नेता, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान जी और कटिहार जिला के तमाम एनडीए के साथियों का हम धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि सब लोगों ने बहुत मेहनत किया और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग चुनाव जीते हैं। और निश्चित रूप से आने वाला दिन में कटिहार का सर्वांगीण विकास के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। भर जाएगा। बिहार के अंदर जो 40 में 40 सीटों को हम लोगों ने दावा किया था कि 40 में 40 सीट एनडीए की झोली में जाएगा, आज 40 में 39 सीट, एक सीट मात्र किशनगंज को छोड़कर कांग्रेस का सारे सीटों पर एनडीए का झंडा फहरा है और राष्ट्रीय जनता दल का खाता तक नहीं खुल पाया। बड़बोलेपन का नतीजा एक तो भोग रहा है झारखंड की राजधानी रांची के अंदर, और उसका बेटा अनर्गल बयान दे देकर भारत के प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से राहुल गांधी गाली देते थे, उसी प्रकार से बिहार के अंदर में लालू प्रसाद यादव जी का बेटा गाली दे देकर ये एनडीए को काफ़ी मजबूत करने का काम किया है।